तो कंप्यूटर बेस्ड इंस्ट्रक्शंस, इसको हम कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शंस भी कहते हैं। इसके बहुत सारे नाम हैं, पहले हम उन सारे नामों को देख लेते हैं, उसके बाद फिर इसका प्रोसेस, और इसके बाद हम फिर देखेंगे कि हाउ टू डाउनलोड मटेरियल, उसमें क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए इंटरनेट से मटेरियल डाउनलोड करने में। तो अभी पहले हम देखते, तो सबसे पहले कहते हैं कि कंप्यूटर का जब एजुकेशन में यूज कब शुरू हुआ। कंप्यूटर का यूज एजुकेशन में 1960 में शुरू हुआ, ठीक है, हमारे देश में नहीं शुरू हुआ, लेकिन 1960 से कंप्यूटर का एजुकेशन में प्रयोग शुरू हो गया। तो कंप्यूटर को कंप्यूटर बेस्ड, कंप्यूटर आधारित इंस्ट्रक्शन अनुदेशन या कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन, कंप्यूटर एडेड इंस्ट्रक्शन, ये सारी चीजें जो है ना वो सेम चीज को बताती हैं। CAI कंप्यूटर एडेड इंस्ट्रक्शन, CAI कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन, CAL कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग, CBE कंप्यूटर बेस्ड लर्निंग, CBI कंप्यूटर बेस्ड इंस्ट्रक्शन। हम सब जगह ऐसे कर दिए, आप लोग इसको कर लीजिएगा, ये पेज, ये बोर्ड का फोटो हम भेज देंगे। कंप्यूटर CEI कंप्यूटर एनरिच्ड इंस्ट्रक्शन, CMI कंप्यूटर मैनेज्ड इंस्ट्रक्शन। ये सारे वर्ड्स जो हैं सेम चीज को मीन करते हैं, दैट इज कंप्यूटर बेस्ड इंस्ट्रक्शन, ये सब एक है। तो ये CAI या CBI, आपके सिलेबस में CBI लिखा है, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों चीज सेम है। CAI और CBI इज एन इंटरएक्टिव इंस्ट्रक्शनल टेक्निक। इंटरएक्टिव मतलब जिसमें दोनों तरफ से बात होती है, मतलब आप कुछ सवाल भेजते हो तो उधर से जवाब आता है आपका, तो ये इंटरएक्टिव इंस्ट्रक्शनल टेक्निक है जहां पर कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है इंस्ट्रक्शनल मटेरियल को प्रोवाइड करने के लिए और आपकी लर्निंग को मॉनिटर करने के लिए। मतलब CAI या CBI क्या है, कंप्यूटर की मदद से या कंप्यूटर पर आधारित शिक्षण, अनुदेशन और आपकी जो लर्निंग हो रही है, आप जो सीख रहे हैं उसकी मॉनिटरिंग जब कंप्यूटर से होता है तो उसे हम CAI या CBI कहते हैं। इसके बहुत सारे नाम हैं जो हमने देखा। तो अभी जो आप जो पढ़ रहे हैं, अभी जो आपका ऑनलाइन क्लास हो रहा है, क्या ये कंप्यूटर बेस्ड है? नहीं, ये डिजिटल है, ये वर्चुअल है। मतलब यहाँ पर क्या है कि ऑनलाइन आपकी पढ़ाई हो रही है, मदद लिया जा रहा है डिजिटल मीडिया का आपको पढ़ाने के लिए, लेकिन इसमें इंटरैक्टिव होने के बावजूद भी आपकी लर्निंग को हम मॉनिटर नहीं कर रहे हैं। हम आपको पढ़ा दे रहे हैं, आपको मटेरियल दे दे रहे हैं, बता दे रहे हैं, और पढ़ना आपको है। तो ये नया टर्मिनोलॉजी है, नया टर्मिनोलॉजी अब जो आ गया है CBI और CAI की जगह पर है वेब बेस्ड ट्रेनिंग या लर्निंग या इंस्ट्रक्शन। अब इसको क्या कहा जाता है, वेब पर आधारित इंस्ट्रक्शन, ट्रेनिंग और लर्निंग। तो वर्चुअली किसी भी तरह का कंप्यूटर जब यूज होता है इंस्ट्रक्शन में तो उसे हम कहते हैं वेब बेस्ड ट्रेनिंग। फैन चला देते हैं, आवाज बड़ी गर्मी हो रही है, 1 मिनट में फैन चला के आ रही। तो आपका जो लर्निंग चल रहा है अभी जो आप कर रहे हो ये क्या है, वेब बेस्ड है। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पर इंटरनेट की मदद लेकर कर रहे हैं। तो किसी भी तरह का यूज जो हो रहा है कंप्यूटर में, या ये कंप्यूटर, ये जो स्मार्टफोन है ये मिनी कंप्यूटर है आपके हाथ में, इट इज ए पाम कंप्यूटर। सो इट कैन बी सेड कि ये अभी जो आपकी लर्निंग हो रही है दैट इज वेब बेस्ड लर्निंग है। ये CAI और CBI कंप्यूटर बेस्ड इंस्ट्रक्शन और कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन, क्या इसकी विशेषता क्या है? पहला, ये सेल्फ लर्निंग टेक्निक है, यूजुअली ऑफलाइन ऑनलाइन इन्वॉल्विंग इंटरैक्शन ऑफ द स्टूडेंट विथ प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन मटेरियल। ये जो होता है कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन जो होता है उसमें टीचर आपके सामने नहीं बैठा होता है। अभी जैसे हम आपका क्लास ले रहे थे, ये कंप्यूटर असिस्टेड नहीं है, लेकिन जब आप इंटरनेट पे बैठ के और मटेरियल निकालते हो वहां से,
इंटरेक्शन करते हो स्टूडेंट, जब प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन जो डाला हुआ है उसमें जो स्टडी मटेरियल डाला हुआ है, जो इंटरनेट पे मटेरियल है, उसको जब आप लेते हो, उससे जब आप फायदा उठाते हो, उसको पढ़ते हो, उसको डिस्कस करते हो, तो इसे हम कहते हैं ये सेल्फ लर्निंग टेक्निक है। कंप्यूटर्स की मदद से आप खुद से सीख रहे हो, देयर इज नो टीचर टू इंस्ट्रक्ट यू। दूसरा, इट इज एन इंटरैक्टिव इंस्ट्रक्शनल टेक्निक whereby a computer is used to present instructional material and monitor the learning that takes place। ये क्या है? इंटरैक्टिव कब हो रहा है? सपोज कि आपने वहाँ पर कोई क्विज या कोई गेम या कोई वर्ड स्पेलिंग टेस्ट इस तरह का या कोई क्वेश्चन आंसर का आपने क्विज उसका लिया और उसको आप सॉल्व कर रहे हो। आजकल हर एग्जाम के लिए क्विज की तैयारी होती है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं, एमसीक्यूज होते हैं, तो आप उसको सॉल्व कर रहे हो, तो आपको इंस्ट्रक्शनल मटेरियल भी मिल गया कंप्यूटर पे। अब जब आप उसका आंसर कर रहे हो तो आपका आंसर चेक होके आपका रिजल्ट भी आपको मिल रहा है, आपका स्कोर भी आपको पता चल रहा है। तो क्या हो रहा है कि आपकी लर्निंग मॉनिटर भी हो रही है, आपको इंस्ट्रक्शनल मटेरियल भी मिल रहा है। ठीक है, इंस्ट्रक्शनल मटेरियल मिला, आपने पढ़ाई किया या अपनी से तैयारी करके कोई भी एमसीक्यू का क्विज देने के लिए आप चले गए, कोई साइकोलॉजिकल क्विज, ये कितने तरह के क्विज होते रहते हैं। तो आप जब उस क्विज को आंसर करते हो तो उस आंसर के बाद आपका स्कोर मिलता है, आपको पता चलता है कि कहाँ पर आपसे गलती हो रही है, कहाँ पर आपने मिस्टेक किया। ठीक है, तो आपकी लर्निंग मॉनिटर होती जा रही है। जहाँ पर आपने गलत कर दिया वहाँ पर क्रॉस का चिन्ह आ गया, जहाँ पर रेड क्रॉस हो जाता है, ग्रीन टिक हो जाता है, तो ये सारी चीजें जो है वो मॉनिटर करती है आपकी लर्निंग को। तीसरा क्या है? इट यूजेज ए कॉम्बिनेशन ऑफ टेक्स्ट, ग्राफिक्स, साउंड एंड वीडियो टू एनहांस लर्निंग प्रोसेस। जब आप कंप्यूटर के इंस्ट्रक्शंस के थ्रू जाते हो तो आपको वो समझाने के लिए किसी आंसर में जब आप देखेंगे कि एमसीक्यूज दिया हुआ है, ठीक है, आंसर भी दिया हुआ है, 4 एमसीक्यूज है, उसका आंसर दिया है, नीचे एक्सप्लेनेशन भी रहता है किसी क्वेश्चन में। जो क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट होता है, थोड़ा टेक्निकल होता है, तो उसका एक्सप्लेनेशन भी दिया होता है, उसका ग्राफ भी बना के दिखाया होता है, उसके ग्राफिक्स, टेक्स्ट, उसके अलावा कहीं कहीं पर छोटा सा वीडियो भी डाला होता है ताकि उसको आप अच्छे से समझ पाएं। तो ये क्या है कि इसमें क्या क्या चीज का कॉम्बिनेशन है? टेक्स्ट होता है, ग्राफिक्स, साउंड और वीडियो, ताकि आपको कोई भी टॉपिक अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, फिर इट यूजेस ट्यूटोरियल्स, ड्रिल्स, सिमुलेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोचेस टू प्रेजेंट टॉपिक्स। ड्रिल एंड प्रैक्टिस। ड्रिल एंड प्रैक्टिस का क्या मतलब है कि बार बार करना। मान लीजिए किसी चीज को आपको सिखाया जा रहा है तो उस पर उससे रिलेटेड बहुत तरह के क्वेश्चंस आपको दिया जाएगा ताकि आप प्रैक्टिस करें और उस टॉपिक पे मास्टरी हो जाए। ट्यूटोरियल में क्या होता है कि जहां आपको प्रॉब्लम है उसके लिए आपको वीडियो बना के दिया जाता है। आपका बहुत सारा ट्यूटोरियल डाला होता है यूट्यूब में, या ऐसे भी कोई भी नई चीज आपके घर में आती है उसको अरेंज करना। सपोज आपने लकड़ी का कैबिनेट ही मंगा लिया तो कैबिनेट बना बनाया तो नहीं भेजता है, वो उसके स्लैब्स भेज देता है। लकड़ी के इंजीनियरिंग वुड्स के लकड़ी होते हैं, उसके स्लैब्स भेज दिया, उसके साथ उसका जो भी स्क्रू है और पेंच है ये सारा चीज भेज दिया, उसके साथ एक बुकलेट भेज दिया। अब आपको खुद उसको फिट करना है क्योंकि हर जगह फिट करने वाले नहीं आते, मेट्रोज में आते हैं, बड़े बड़े शहरों में। तो आप कैसे उसको फिट करोगे? सपोज धनबाद में ही आपने मंगाया तो आपके पास वो सर्विस नहीं है, वहां से नहीं भेजेंगे अमेजोन वाले या फ्लिपकार्ट वाले, तो आपको बुकलेट भेज दिया, आपके पास वीडियो है, ट्यूटोरियल है, हर चीज का ट्यूटोरियल है। इसको कैसे करें? आपका मोबाइल नहीं सेट हो रहा है, आपके मोबाइल में कोई नया चीज आप डाउनलोड करना चाह रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, तो ट्यूटोरियल है। यूट्यूब में जाइए, उस टॉपिक को लिखिए, आपको उसका ट्यूटोरियल मिल जाएगा सो दैट कि आप उसको कर सके। कोई भी मैथ्स, कोई भी चीज, आपको डिटर्मिनेंट सीखना है, आपको मैट्रिसेस सीखना है, आपको आइजेन वैल्यू निकालना है मैट्रिसेस का, तो आपको क्या करना है? ट्यूटोरियल है वहाँ आप लिखिए यूट्यूब में जाके कि हाउ टू कैलकुलेट आइजेन वैल्यू, तुरंत मिल जाएगा। तो ये सारी चीज है आपके कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन या कंप्यूटर बेस्ड इंस्ट्रक्शन में। फिर गेम्स है, तरह तरह का गेम्स है, क्विजेस हैं, स्पेलिंग का क्विज है, बहुत सारे साइकोलॉजिकल टेस्ट हैं, इतनी सारी चीज हैं जिससे कि आपकी लर्निंग और आपका
मतलब नॉलेज बढ़ता रहता है। आपको ये इस तरह के इंस्ट्रक्शन। सिमुलेशन में क्या होता है कि आपको लगेगा कि वो क्लास जैसा, क्लास लाइक सिचुएशन भी मिल जाता है, वहाँ पर ट्यूटर होते हैं, पढ़ाते होते हैं, तो आप वहाँ पर क्या होता है कि वैसे क्लासेस को आप ज्वाइन करते हो जहाँ पर टीचर क्लास ले रहे हैं और आपको वहाँ नीचे क्वेश्चन लिख के पूछने की मतलब अवसर दिया जाता है, तो दैट इज नोन एज सिमुलेशन। फिर डिस्कवरी नए नए चीज़ों का, और आप प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये सारा कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन में पॉसिबल है। आपकी प्रॉब्लम्स हैं उसको आप लिखिए, आप कोई भी क्वेश्चन गूगल पे लिखिए, कोई भी एग्जाम का क्वेश्चन आप लिखिए, पहला 2 लाइन लिखते लिखते उसका सॉल्यूशन आपको आ जाता है। तो ये प्रॉब्लम सॉल्विंग का भी काम करता है। आपको किसी चीज को सीखने में दिक्कत हो रही है, आप लिख के देखिए, आपको उसका सॉल्यूशन मिल जाता है। तो ये कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन में बार मैंने CAI लिखा था, लेकिन दोनों चीज सेम है, कंप्यूटर बेस्ड। ये क्या प्रोवाइड करता है? टेक्स्ट, मल्टीमीडिया कंटेंट। टेक्स्ट भी प्रोवाइड करता है, मल्टीमीडिया मतलब अलग अलग, यूट्यूब में भी मिल रहा है, गूगल पे भी मिल रहा है, इसका अलग से ट्यूटोरियल भी मिल रहा है। फिर MCQs मिलता है, हर तरह का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सॉल्व करने के ऑप्शन, आपके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना, किसी भी तरह का हेल्थ का प्रॉब्लम हो, कहीं भी आप गूगल पे टाइप करके सब चीज आपको मिलता है। इमीडिएट फीडबैक मिलता है, आप कोई भी टेस्ट देते हो तुरंत आपको रिजल्ट मिलता है कि आपका परफॉर्मेंस कैसा है। फिर नोट्स ऑन इनकरेक्ट रिस्पॉन्स, आपका अगर कोई रिस्पॉन्स गलत होता है तो उस पर आपको लिखा हुआ फीडबैक आता है कि ये नहीं होगा, आपने यहाँ पर गलत किया। फिर क्या है? स्टूडेंट के परफॉर्मेंस को समराइज करता है, यहाँ पर उसने अच्छा किया। फिर एक्सरसाइज फॉर प्रैक्टिस के लिए आपको बहुत सारी चीजें मिलती हैं, क्वेश्चंस मिलते हैं, वर्कशीट्स मिलते हैं, टेस्ट मिलते हैं, जिसको देखकर आप अपना प्रैक्टिस करते हैं और अपने एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। भरा पड़ा हुआ है, ढेरों पड़ा हुआ है कंप्यूटर में, ऑनलाइन आप जाएंगे तो इसलिए कंप्यूटर बेस्ड इंस्ट्रक्शन का क्या क्या एडवांटेज है? एडवांटेज पहला है कि 1-to-1 इंटरेक्शन, मतलब आप अकेले अपने लेवल पे और अपने हिसाब से इंस्ट्रक्शन इंटरैक्ट कर सकते हो कंप्यूटर के मटेरियल के साथ। दूसरा है ग्रेट मोटिवेटर, अगर आप अच्छा करते हो तो उसमें मोटिवेशन मिलता है, वो एनकरेज करता है। फ्रीडम टू एक्सपेरिमेंट डिफरेंट ऑप्शंस, आप गलत ऑप्शंस को भी चूज करके आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो कि देखें इसको करने से क्या होता है, ऐसा करने से क्या होता है। फिर सेल्फ पेसिंग का क्या मतलब है? सेल्फ पेसिंग का मतलब है आप अपनी गति से, अपनी स्पीड से, कोई हड़बड़ी नहीं है। आपको जब समझ में आए, 4 बार में समझ में आ रहा है क्वेश्चन तो आप 4 बार उसको देखो, आपको 10 बार लग रहा है तो 10 बार देखो। मतलब वहाँ आपका कोई ये नहीं है, क्लास के बच्चों के साथ कोई हड़बड़ी नहीं है, कोई कंपटीशन नहीं है। आप अपनी गति से सीखिए, अपनी समय से सीखिए। आप शाम को चाहते हैं शाम को सीखिए, रात को आधी रात को चाहते हैं आधी रात को सीखिए, जब आपको कंफर्ट लगे, जब आपको फुर्सत मिले तब आप देख सकते हैं, अपने समय से, अपनी गति से। इंस्टैंटेनियस रिस्पॉन्स का मतलब है कि जैसे ही आप कोई टेस्ट पूरा करते हो आपको तुरंत उसका रिस्पॉन्स मिलता है, तुरंत रिजल्ट आता है, तुरंत फीडबैक आता है। हेल्प टीचर टू डिवोट मोर टाइम टू ईच स्टूडेंट, यहाँ पर क्या है कि एक एक स्टूडेंट को ज्यादा टाइम दिया जा सकता है। फिर प्राइवेसी टू शाई लर्नर्स, जो शाई हैं, जो सबके सामने नहीं बोल पाते हैं, उनको प्राइवेसी भी मिल जाती है, बिकॉज वो तो अकेले बैठ के सीख रहे होते हैं। हर कोई तो कंप्यूटर बेस्ड लर्निंग जो होता है उसमें अकेले करता है, अपना कंप्यूटर, अपने लैपटॉप पर, अपने मोबाइल पे वो काम करता है, तो उसे किसी और का इंटरफेरेंस नहीं होता है, किसी और के साथ उसको नहीं करना पड़ता है शेयर, जिससे कि उसको शाइनेस फील हो। और यहाँ की लर्निंग जो होती है बहुत रैपिडली होती है। रैपिडली का मतलब है एक बार में आपको समझ में नहीं आया, दोबारा किया, 12 किया, तो उसमें आप जल्दी सीखते हैं। क्लासरूम की टीचिंग में क्या होता है, आप हेजिटेट करते हैं पूछने में, और कभी कभी आप बिना समझे टीचर को आगे बढ़ जाने देते हैं। आप हर समय नहीं पूछते हैं रोक के टीचर को कि यहाँ पर ये कैसा होगा, हर चीज आपको नहीं समझ में आती है, फिर भी आप उसको नजरअंदाज करते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर आपको कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन में अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो वो बार बार आप उस पर जाएंगे, बार बार क्लिक करेंगे, उसको समझने की कोशिश करेंगे, दूसरे साइट पे जाके उससे रिलेटेड
वही क्वेश्चन को दूसरे साइट पे खोजेंगे, मतलब कई साइट पे जाके आप उस पर कंफर्म होंगे। फिर क्या है कि हेल्पफुल इन अंडरस्टैंडिंग डिफिकल्ट टॉपिक, वही मैंने अभी बताया कि डिफिकल्ट टॉपिक्स को कई बार कई टीचर्स के डाले हुए वीडियोस को देख के, कोई टीचर का पढ़ाने का तरीका बहुत आसान होता है उसको देखकर, कई आप बड़े बड़े कोई बहुत सारे मैथ्स के ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि यूट्यूब में जो जनरल टीचर्स पढ़ाते हैं, वही चीज़ IIT वाले टीचर्स भी डाले होते हैं। आप जाके देखो तो उनके पढ़ाने का तरीका बहुत सिंपल होता है, बहुत सिंपल, वो स्टूडेंट के लेवल पे जाके पढ़ाया होता है। तो आप उसको क्लिक करके देखो, वो चीज़ें आपको जल्दी समझ में आती है। तो इंटरनेट में चीज़ें कैसे देखनी है ये भी हमको सीखना होगा। फिर है सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग। इसमें क्या है कि सेल्फ अपने हिसाब से आप लर्निंग कर रहे हो। आज इतना सीख लिया, ठीक है, अब 2 दिन बाद सीखेंगे, अब कल सीखेंगे, मतलब ये आप डिसाइड करेंगे। यू आर द मास्टर ऑफ योर टीचिंग, मतलब अपनी टीचिंग के लिए आपको डिसाइड कर, आप ही टीचर हो के, आप ही टाइम टेबल बना रहे हो, आप ही सब कुछ डिसाइड कर रहे हो। तो ये सेल्फ डायरेक्टेड टीचिंग हुआ। इसमें क्या होगा कि आपको जब अच्छा लगेगा, जब आपको पढ़ने का मन करेगा, तब आप पढ़ेंगे तो आपकी अंडरस्टैंडिंग ज्यादा होगी। हेल्प्स इन लर्निंग फोनिक्स, इसमें क्या है, हर फोनिक्स या फोनोलॉजी, किसी भी स्पेलिंग या प्रोनाउंसिएशन सीखने में ये बहुत मदद करता है। स्पेलिंग को ये प्रोनाउंस करके भी दिखाता है, बोल के सिखाता है। तो इसलिए ये कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन में हम क्या करते हैं, प्रोनाउंसिएशन भी सीखते हैं, वर्ड्स को कैसे प्रोनाउंस करते हैं, मीनिंग के साथ साथ उसका फोनिक्स फोनोलॉजी भी सीखते हैं। तो जब माइक्रो कंप्यूटर 1970 में आया, शुरू हो गया था 1960 में, लेकिन माइक्रो कंप्यूटर 1970 में आया, तो एजुकेशन में इसका प्रयोग बहुत तेजी से बढ़ा। हमारे देश में थोड़ा देर से आया, लेकिन विदेशों में, अमेरिका वगैरह में बहुत जल्दी आया। ये अफेक्ट्स एवरी स्फीयर ऑफ लाइफ। अब कंप्यूटर क्या है, केवल शिक्षा के क्षेत्र में ही नहीं, शिक्षा, हेल्थ, रिसर्च, लॉ, म्यूजिक, पेंटिंग, मतलब हर क्षेत्र में कौन सा ऐसा एस्पेक्ट है जो कि कंप्यूटर से अब अछूता है, कौन सा ऐसा टॉपिक है जिस पर आप वीडियो खोजेंगे और यूट्यूब में नहीं मिलेगा। तो कंप्यूटर जीवन के हर क्षेत्र को पकड़ लिया। अब इसी में एक चीज आता है ई लर्निंग। ई लर्निंग क्या है, जो कि कोई आदमी जिसमें इलेक्ट्रॉनिकली कोई चीज लर्न करता है या कम्युनिकेट करता है, अभी जो हम कर रहे हैं, इट इज ई लर्निंग। इट इज ई लर्निंग। इसमें क्या है कि मोबाइल के माध्यम से हम पढ़ रहे हैं। इसमें क्या है, वेब बेस्ड लर्निंग, हमारा इंटरनेट से कनेक्टेड है और इंटरनेट वेब से जुड़ा हुआ है, वर्चुअल क्लासरूम है, ऑनलाइन लर्निंग है। लेकिन इसका लिमिटेशन है। हमारे जैसे मतलब हमारे देश जैसे डेवलपिंग नेशन में बहुत सारी समस्याएं हैं कंप्यूटर बेस्ड इंस्ट्रक्शन में। पहला क्या है कि डाइवर्सन फ्रॉम कंटेंट ड्यू टू मच इंफॉर्मेशन। ये तो अंडर डेवलप्ड और डेवलपिंग नेशन का नहीं है। ये है कि इंटरनेट पर इतने सारे नॉलेज हैं, इतने सारे इंफॉर्मेशन है कि अगर आप डिटेल में करने जाओ तो एक छोटा टॉपिक में भी आप डूबते चले जाओगे, फिर निकलना मुश्किल होगा कि कितना लेना है। कभी कभी क्या होता है कि हमें 2 लाइन का आंसर चाहिए और हम जब चले जाते हैं, ढूंढते चले जाते हैं आंसर्स, तो हमें बहुत डिटेल मिल जाता है। उतने डिटेल की हमें आवश्यकता नहीं होती है। तो क्या होता है कि मेन कंटेंट जो हमारा रिक्वायरमेंट है उससे हम डाइवर्ट कर जाते हैं। फिर मैकेनिकल लर्निंग, मशीन यांत्रिक हो जाता है। टेक्स्ट बुक पढ़ना या कॉपी से पढ़ना और एक मशीन से पढ़ना, ये दोनों में अंतर होता है। ठीक है। तीसरा क्या है, लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। हमारे पास इतना नहीं है एडवांस टेक्नोलॉजी कि हम अनलिमिटेड इंटरनेट का प्रयोग कर सकें। हमारा डेटा एग्जॉस्ट हो जाता है, हमारा लाइट चला जाता है, हमारा फोन गर्म हो जाता है। तो ये सारी चीजें इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। फिर फिजिकल प्रॉब्लम भी है कि आंख में प्रॉब्लम हो जाएगी। आप बहुत ज्यादा स्क्रीन पे रहेंगे तो आपके आंख का, फिर ब्रेन पे असर होने लगता है। तो ये सारी समस्या होती है। फिर ये कॉस्टली है। और उसके बाद क्या है कि सब तरह का सॉफ्टवेयर नहीं है। तो ये हो गया हमारा कंप्यूटर बेस्ड इंस्ट्रक्शन, इसका इम्पोर्टेंस, इसका फीचर, इसका
टाइप्स, ये सारा चीज हमने सीख लिया। ये क्वेश्चन आपका आता है कि, और एक ये भी आता है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आईसीटी। आईसीटी का फुल फॉर्म क्या है, ये क्वेश्चन बहुत बार आया है। तो ये इसमें नेट में भी आता है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। फिर एक क्वेश्चन और आता है कि कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था? चार्ल्स बेबेज। ठीक है। और इसके बाद आप लोग से पूछा, आपके सीनियर बैच से मैंने पूछा था कि आईसीटी में क्लास होता है कि नहीं। अब पूरा आईसीटी का फाइल वो लोग बना चुके थे, बोले नहीं होता है, बिकॉज पूरा आईसीटी पढ़ने के बाद भी 4th सेमेस्टर में आईसीटी पढ़ना होगा, वो नहीं समझे कि आईसीटी क्या होता है। तो आईसीटी क्या है? इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, मतलब इंटरनेट, कंप्यूटर असिस्टेड, ये सारी चीजें आईसीटी है। अब हमें देखना है कि आपका एक ये भी टॉपिक है कि कैसे हमें डाउनलोड करना है मटेरियल। इंटरनेट से मटेरियल डाउनलोड करने का क्या तरीका है, ठीक है। तो अब कहते हैं कि कैसे डाउनलोड करना है। तो डाउनलोड करने में हमें बहुत लोग को बहुत दिक्कत होती है कि कैसे डाउनलोड करना है। एक तो आपको जब आप डाउनलोड करने जाते हैं तो आपको क्या चाहिए ये आपको पता नहीं होता है, मतलब कि एग्जैक्ट चीजें आप नहीं लिखते, आप फिर भटकना शुरू हो जाते हैं आपका कि ये क्या चाहिए आपको नहीं पता चलता है, और आप एग्जैक्ट टॉपिक ना लिखकर उसका आर्टिकल, जर्नल, बुक्स सब में चले जाते हो। तो इसलिए आपको सबसे पहले देखना है कि क्या आपको डाउनलोड करना है, उसको आप सही लिख रहे हो कि नहीं। गूगल के एड्रेस बार में आपको जाकर लिखना होता है, और वो चीज एकदम स्पेसिफिक लिखेंगे तो आप जो ढूंढ रहे हैं वही चीज आपको मिलेगा। दूसरी बात कि इंटरनेट से कोई भी चीज को डाउनलोड करने के पहले आपको इसके लिए अवेयरनेस होना चाहिए